के पाठक जी जो काम कर रहे हैं, किसी के काम करने के तरीके पर किसी को आपत्ति होती है, संस्थाओं को अगर ठीक ठाक कर रहे हैं, इसमें लोगों को ज़्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, यह है कि राष्ट्र निर्माता शिक्षक है, उनके सम्मान का हर समय ख्याल करना है कि नहीं, कोई इजाज़त उनको अपमानित करने का नहीं है। कुछ बात है असंसदीय चर्चा अगर कुछ लोग करते हैं, हम सुने हैं, तो उसकी समीक्षा की जाएगी। अगर इस ढंग का प्रयोग करते होंगे, मैंने शब्दों का उच्चारण हमारे शिक्षकों के बीच में गलत करते होंगे, तो सरकार समीक्षा करके कार्रवाई करेगी। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर आज मधेपुरा पहुंचे, जहां पर वो एक स्कूल में अपनी पार्टी का कार्यक्रम रखा। लेकिन वहीं पर जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के कार्यप्रणाली के बारे में उनसे पूछा गया, तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि जो वो काम कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं ऐसी बातें सामने आ रही है कि वो शिक्षकों से सही तरीके से पेश नहीं आते हैं, इसको लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनिए। कह सकता हूँ कि आप कोई केस बताएंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, जांच होगी, अधिकारी पर कार्रवाई होगी। नहीं, जैसे एक उदाहरण है के पाठक जी, ताज़ा मामला है और शिक्षा विभाग से ही जुड़ा हुआ मामला है। अच्छा, तो के पाठक जी जो काम कर रहे हैं, किसी के काम करने के तरीके पर किसी को आपत्ति होती है, संस्थाओं को अगर ठीक ठाक कर रहे हैं, इसमें लोगों को ज़्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, यह है कि राष्ट्र निर्माता शिक्षक है, उनके सम्मान का हर समय ख्याल करना है कि नहीं, कोई इजाज़त उनको अपमानित करने का नहीं है। रहा काम करने की बात, तो काम शिक्षक करेंगे और इसके लिए वो भी मुस्तैद है, कि इसमें हमको नहीं लगता है गलत है। हाँ, अगर कुछ बात है असंसदीय चर्चा अगर कुछ लोग करते हैं, हम सुने हैं, तो उसकी समीक्षा की जाएगी। अगर इस ढंग का प्रयोग करते होंगे, मैंने शब्दों का उच्चारण हमारे शिक्षकों के बीच में गलत करते होंगे, तो सरकार समीक्षा करके कार्रवाई करेगी। मैं चौकीदार बनूंगा, बहुत सहज ढंग से बोलते थे, देश के लोगों को, आवाम को ठगने की बात की है कि मैं चौकीदार बनूंगा, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा, सब भारतीयों के खाते में 15-15 लाख रुपया 3 महीने के अंदर यूं ही चली जाएगी, सीमा सरहद की चौकसी करूंगा, इस तरह से किसानों की आय 2022 तक दुगनी करूंगा। तो सरहद घायल है, बेरोजगार परेशान है, किसान तबाह है, महंगाई की मार से फुटपाथ पर रहने वाले दुकानदार से लेकर के मजदूर से लेकर के हर तबके के लोग परेशान हैं। तो यह उनके चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि इसमें उनकी मिली भगत है। उद्योगपतियों से, कॉरपोरेट घरानों से सांठगांठ है, और इस सांठगांठ के कारण महंगाई चरम पर है। तो हमें सत्ता लेनी है, तो सतपाल मलिक साहब जगह जगह कह रहे हैं, जो इन्हीं के द्वारा राज्यपाल बनाए गए थे और कई राज्य में राज्यपाल रहे, बहुत अच्छे इंसान है, किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ये तो ये नहीं कह सकते हैं महंगाई कम करेंगे, ये भी नहीं कह सकते हैं कि अब बेरोजगारी दूर करेंगे, अब तो 9 साल हो गया, 2 टर्म हो गया, अब तीसरा चुनाव होने वाला है। ये भी नहीं कह सकते हैं किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उनके पास कुछ है नहीं। तो ये हो सकता है कि पुलवामा टाइप का और कोई घटना करावे, या कोई बड़ी भाजपा नेता का कोई टारगेट बनावे, जिससे कि नफरत का माहौल बने। ऐसी स्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर के विचार और उसके संविधान की रक्षा के लिए हम देशवासियों को खड़ा होना पड़ेगा, और ख़ास करके हजारों साल से सताए हुए लोग जो हैं, पुनः असली मुद्दे से उनका ध्यान न भटके। हमारा मुद्दा संविधान की रक्षा है, और उस माध्यम से ही हम देश समाज की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए संप्रदायवाद को भगाने के लिए, नफरतवाद को भगाने के लिए, सामाजिक न्याय और समाजवाद को स्थापित करने के लिए ये जन चेतना का कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल, सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी, और ये राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री, बेरोजगारों और युवाओं के लिए हर समय चिंतित तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा यह निर्देशित है। और इस कार्यक्रम को हम लोग रात दिन कर रहे हैं। अररिया से भी 3 दिन करके आए हैं, फिर मधेपुरा में आज भी है, कल भी है, लगातार जारी है। तो आपने
सुना कि प्रोफेसर चंद्रशेखर मधेपुरा में क्या कुछ कह रहे थे। के पाठक को लेकर बताते हुए नजर आए कि वो जिस तरीके से शिक्षा विभाग को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और जैसे सख्ती दिखा रहे हैं ये जरूरी है, लेकिन कहीं ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही है जहां पर वो शिक्षकों के साथ सही तरीके से पेश नहीं आते हैं, तो इसको लेकर भी वो विभागीय कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं। इस पर बैठकर बातचीत भी की जा सकती है। वहीं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला, कहा कि किस तरीके से इन्होंने रोजगार की बात की थी, तो क्या युवाओं को रोजगार मिल गया, अपने वादे जो हैं क्या ये पूरा कर लिए हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।